प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल जैन जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से व्याकरण प्रकरणों के अंतर्गत पद परिचय प्रकरण के कुछ विकल्पात्मक प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक, मनोयोग पूर्वक सुनिए और सुनने के बाद इस पर एक संक्षिप्त नोट्स बनाइए, माइंड मैपिंग चार्ट बनाइए, संकेत बिंदु लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, पद परिचय प्रकरण के हम इन प्रश्नों की चर्चा करें, इससे पहले आपको जान लेना आवश्यक है कि इस प्रकरण में आपको पद की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले पद किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। पद परिचय क्या है? वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के पदों का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल, अव्यय इत्यादि के आधार पर जो परिचय दिया जाता है उसी का नाम पद परिचय है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको 4 प्रकार के विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनके भेद, प्रभेद और वाचक शब्दों की अच्छी जानकारी होना चाहिए। 4 प्रकार के अविकारी, क्रिया विशेषण, अविकारी को अव्यय भी कहते हैं, याद रखिए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और एक अलग से निपात, इनकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। लिंग, वचन, कारक, काल के बारे में पता होना चाहिए। निपात की परिभाषा कि वे पद, वे शब्द जो किसी वाक्य के मध्य में आकर उसके अर्थ में दृढ़ता ला देते हैं, उसके अर्थ में दृढ़ता भर देते हैं, वह निपात कहलाते हैं। जैसे ही, भी, तो, तक, भर इत्यादि। तो इन चीज़ों का आपको पूरी पीडीएफ दी है, समग्र पीडीएफ, उसका आपको अध्ययन करना होगा। उसके बाद इन विकल्पात्मक प्रश्नों को आप देखेंगे तो आप अच्छी तैयारी कर सकेंगे। देखिए विद्यार्थियों, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, वाह उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। वाह उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, रेखांकित पद का परिचय। आप समझ गए होंगे, वाह संबोधन चिन्ह लगा है, तो चारों विकल्पों में अव्यय दिया है। देखिए, अब आप कहेंगे अव्यय तो है, बिल्कुल अव्यय है। अब चारों जगह देखिए विस्मयादि बोधक भी दिया है, ये भी सही है, बिल्कुल विस्मयादि बोधक है, अव्यय है। अब जो उत्तर का सही डिसीजन आप करेंगे, चारों विकल्पों में जो अंतिम पद है, प्रश्नबोधक है, व्यंग्यबोधक है, हर्षबोधक है, घृणाबोधक है। तो आपको उत्तर यहाँ से प्रश्नबोधक नहीं है, व्यंग्यबोधक नहीं है, घृणाबोधक नहीं है, हर्षबोधक है। तो उत्तर क्या निकला? अव्यय, विस्मयादि बोधक, हर्षबोधक। मतलब तीसरा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। ओके, आगे चलते हैं। आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। यहाँ पर आजकल पद रेखांकित है। आजकल अव्यय, क्रिया विशेषण, कालवाचक, फैलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। अव्यय खा विकल्प, क्रिया विशेषण रीतिवाचक, फैलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। विशेषण गुणवाचक, प्रदूषण की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, तो अंतिम विकल्प भी नहीं है यहाँ पर। गा दूसरा विशेषण भी नहीं है यह। अब तीसरा विकल्प, तीसरा मतलब ख नंबर का विकल्प, यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी नहीं है। मतलब ख, ग और घा, ये तीनों विकल्प गलत हैं। क नंबर का विकल्प प्रथम विकल्प सही है। यहाँ पर अव्यय है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेदों में से कालवाचक क्रिया विशेषण है और फैलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही है, याद रखिए, प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 3,
परिश्रमी छात्र सदा सफल होते हैं। रेखांकित पद का पद परिचय है। विशेषण स्थानवाचक, पुल्लिंग बहुवचन, छात्र विशेष। छात्र यहाँ पर विशेष है, तो आप देखिए यहाँ पर स्थानवाचक तो कोई विशेषण होता नहीं है, कोई भेद ही नहीं है विशेषण में स्थानवाचक, तो यह तो गलत हो गया। विशेषण गुणवाचक, पुल्लिंग बहुवचन, छात्र विशेष। जी हाँ, यही उत्तर यहाँ पर सही है। दूसरा विकल्प उत्तर के रूप में सही है। अब तीसरे को देख लेते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम नहीं है, यह सर्वनाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो यह भी गलत है। संज्ञा भी नहीं है यह। ओके विद्यार्थियों, अब यहाँ पर एक बात आपको कि आपने वचन का निर्धारण कैसे किया, बहुवचन कैसे, एक वचन क्यों नहीं, क्रिया से। होते हैं, यहाँ क्रिया से पता चल रहा है कि यह बहुवचन है। भाई जिस लिंग वचन में विशेष होगा उसी लिंग वचन में विशेषण होगा। सो छात्र पद का हमें कैसे पता चल रहा है बहुवचन का, क्रिया से, कि छात्र सदा सफल होते हैं। तो कौन से छात्र, परिश्रमी। ओके, तो कौन से का प्रश्न करने पर हमें विशेषण का पता चल गया कि छात्र, कौन से छात्र, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण याद रखेंगे सब, गुणवाचक विशेषण। ओके, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। यह बहुत मनोरंजक कहानी है। मनोरंजक कहानी स्त्रीलिंग है, एक वचन है। ओके, तो यह भी मनोरंजक पद भी स्त्रीलिंग और एक वचन का होगा। अब इसमें यह क्या है वही देखते हैं। 4 विकल्पों में क्या उत्तर दिया है। विशेषण है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कहानी विशेष की विशेषता बता रहा है। प्रविशेषण है, गलत है, प्रविशेषण नहीं है, बहुत यहाँ पर प्रविशेषण है। विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, बहुत विशेषण की विशेषता बता रहा है, बताता है, यह भी गलत है। प्रविशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, मनोरंजक विशेषण की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर सही विकल्प के रूप में है विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग और कहानी विशेष की विशेषता बता रहा है। का पहला विकल्प सही है विद्यार्थियों, याद रहेगा। मनोरंजक पद का पद परिचय, मनोरंजक पद का पद परिचय। इसी तरह से आएंगे एग्जाम में, रेखांकित पद होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से 4 करने होंगे, लेकिन आपका नॉलेज, आपका ज्ञान बिल्कुल पक्का होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तभी आप इन्हें अटेंड कर पाएंगे। वह अचानक दिखाई दिया, वह देखते ही निश्चित रूप से सर्वनाम है, सर्वनाम है। अब देखते हैं 4 विकल्पों में कौन कौन से। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक आते ही यह गलत हो गया, पहला विकल्प गलत है, पहला विकल्प विद्यार्थियों गलत है। पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, दिखाई दिया क्रिया का कर्ता, बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प सही है, अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं, याद रखिए। यह वह एक वचन में, ये वे बहुवचन में। ओके, तो इसे अपन प्रथम पुरुष भी लिख सकते हैं यदि यहाँ प्रथम पुरुष होता। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, दिखाई दिया क्रिया का कर्ता। तो दूसरा विकल्प सही है, तीसरा नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता ये। ओके, पुरुषवाचक सर्वनाम, ओके, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन और दिखाई दिया क्रिया का कर्म, यह गलत है। बाकी की चीज़ें सही हैं चौथे विकल्प में, लेकिन क्रिया का कर्म नहीं, एक क्रिया का कर्ता है, याद रखिए, एक क्रिया का कर्ता है, याद रखिए विद्यार्थियों। याद रहेगा सभी को, याद रहेगा। ओके, आगे चलते हैं, छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वें का उत्तर क्लियर सभी को। 5वें प्रश्न का उत्तर पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, दिखाई दिया क्रिया का कर्ता। ओके, सेकंड विकल्प, खा नंबर का, छठा। आकाश धीरे धीरे चलता है, रेखांकित पद का परिचय। क्या क्रिया विशेषण रीतिवाचक? बिल्कुल सही, पहला ही विकल्प सही है। यह विशेषण रीतिवाचक नहीं है, रीतिवाचक कोई विशेषण के भेद में रीतिवाचक नहीं है, विशेषण के भेद में कालवाचक नहीं है, और क्रिया विशेषण स्थानवाचक नहीं हो सकता। धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, याद रहेगा, क्रिया विशेषण रीतिवाचक। क्रिया विशेषण के 4 भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, याद रखिए। तो धीरे धीरे क्या है, कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है।
तो क्रिया की रीति, कैसे क्रिया संपन्न हो रही है कि भाई धीरे धीरे, तो इसलिए एक क्रिया विशेषण रीतिवाचक, याद रहेगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां, प्रेमचंद ने अनेक प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। प्रेमचंद ने, ओके। संज्ञा जातिवाचक, बिल्कुल गलत है, संज्ञा तो सही है लेकिन जातिवाचक नहीं। संज्ञा व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, बिल्कुल सही है। ख, दूसरा विकल्प 100% सही है। यह संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक, ओके। प्रेमचंद ने अनेक प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, याद रहेगा सबको, अनेक प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, याद रहेगा सभी को, ओके। आगे चलते हैं। काला घोड़ा तेज भागता है। काला घोड़ा तेज भागता है। चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या है? ये भागता है, क्रियापद है निश्चित रूप से, लेकिन कौन सी क्रिया है? भूत क्रिया, भूतकाल, एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक, ओके। क्रिया वर्तमान काल, एक वचन, स्त्रीलिंग, सकर्मक, दोनों विकल्प गलत हैं। क्रिया वर्तमान काल, एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक, बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प सही है। वर्तमान काल की क्रिया है, एक वचन की है, पुल्लिंग की है, अकर्मक की है। देखिए, भागता है तो निश्चित रूप से वर्तमान काल की क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है और अकर्मक क्रिया है। और चौथा विकल्प तो गलत है ही, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हुआ? क्रिया वर्तमान काल, एक वचन, पुल्लिंग। याद रखिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, यह कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सो अब देखिए, अनिश्चय दो जगह है। देखिए, निश्चयवाचक जहाँ पर आया है दोनों गलत हैं, ग और घा दोनों विकल्प गलत हैं, क्योंकि निश्चयवाचक आ गया तो दोनों को तो क्रॉस कर दीजिए। अब बचे दो, तो दो में से सुनिश्चित करना है कि का है या खा है। सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। सो कोई खड़ा है क्रिया पुल्लिंग की है, कोई खड़ी है ऐसा नहीं, कोई खड़ा है, तो पहला विकल्प भी गलत है। तो अब बचा दूसरा विकल्प, ख नंबर का, सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। 100% सही उत्तर यही है, ओके। कल प्राचार्य जी प्रत्येक कक्षा में गए, ओके। देखिए, रेखांकित पद का परिचय, गए निश्चित रूप से क्रियापद है, ये तो क्रिया है, ओके। चलिए अब अपन देखते हैं आगे। इसमें क्रिया, पहला विकल्प सकर्मक, एक वचन, पुल्लिंग, भूतकाल, कर्तृवाच्य, ओके। आगे क्रिया सकर्मक, एक वचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। तो ये दोनों विकल्प तो रॉन्ग में चले गए, गलत हैं, क्योंकि सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक। अब अंत के दोनों विकल्पों में से क्रिया अकर्मक, बहुवचन, पुल्लिंग, भूतकाल, कर्तृवाच्य। क्रिया अकर्मक, एक वचन, पुल्लिंग, भूतकाल, कर्तृवाच्य। यहाँ पर विद्यार्थियों देखिए, उत्तर के रूप में तो घा दिया है, लेकिन ये गलत है। उत्तर के रूप में भले ही यहाँ पर घा दिया है, लेकिन यहाँ पर सही विकल्प, ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको सही करिए। क्रिया अकर्मक है, बिल्कुल अकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, ग नंबर का विकल्प सही जाएगा, क्योंकि गया नहीं। कल प्राचार्य जी प्रत्येक कक्षा में गए, प्राचार्य जी के लिए, कर्ता के लिए, ओके, कर्ता के लिए क्रिया का प्रयोग। तो प्राचार्य जी सम्मान सूचक पद, उसके अनुसार क्रिया तो बहुवचन की होगी। क्रिया अकर्मक, बहुवचन, पुल्लिंग, भूतकाल और कर्तृवाच्य। तो ग उत्तर होगा यहाँ पर, घा नहीं। याद रखिए, तीसरा विकल्प सही है विद्यार्थियों। तीसरा याद रखिए, सुरेश वहाँ नौकरी करता है। रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। सुरेश वहाँ नौकरी करता है, वहाँ नौकरी। देखते हैं क्रिया विशेषण स्थानवाचक, क्रिया विशेषण रीतिवाचक, विशेषण कालवाचक, विशेषण परिमाणवाचक। देखिए, विशेषण कालवाचक गलत उत्तर है, विशेषण परिमाणवाचक गलत है, वहाँ क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ओके, स्थानवाचक क्रिया विशेषण
यहाँ पर सही उत्तर है। ओके, राम यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता है। ओके, कंटिन्यू विद्यार्थियों, कंटिन्यू। देखिए, सुरेश वहाँ नौकरी करता है, अपन कर चुके थे। क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, याद रखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ओके, आगे चलते हैं। राम यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता था। राम यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता था। ओके, निश्चित रूप से विशेषण पद है, लेकिन देखिए घ नंबर का विकल्प, तो यह तो एकदम से गलत हो गया। यह तो एकदम से चौथा विकल्प एकदम रॉन्ग हो गया है चिल्ड्रन। चौथा विकल्प गलत है। अब देखते हैं 3 विकल्पों में से। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक, बिल्कुल सही। संख्यावाचक विशेषण क्रम सूचक, स्त्रीलिंग में है, एक वचन, कक्षा विशेष का विशेषण, बिल्कुल सही विद्यार्थियों। का नंबर का, क्योंकि परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, यह सार्वनामिक विशेषण नहीं है, तो ख ग घा ये 3 विकल्प आपके गलत हो गए हैं। पहला विकल्प सही है। का नंबर का संख्यावाचक विशेषण क्रम सूचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, कक्षा विशेष का विशेषण। याद रखिए, विशेष जिस लिंग वचन में होगा विशेषण भी उसी लिंग वचन में होगा। कक्षा स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो विशेषण भी स्त्रीलिंग एक वचन का माना जाएगा। याद रखिए। आगे, वह अचानक मेरे घर आ गया। वह अचानक मेरे घर आ गया। अचानक विशेषण स्थानवाचक, विशेषण कालवाचक, विशेषण में कुछ होते ही नहीं, पहला दूसरा विकल्प गलत है। क्रिया विशेषण रीतिवाचक, क्रिया विशेषण स्थानवाचक, रीतिवाचक, अचानक पद रीतिवाचक के अंतर्गत आता है। याद रखिए, रीतिवाचक के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 14, भूषण वीर रस के कवि थे। भूषण वीर रस के कवि थे, तो यह विशेषण तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओके, भाववाचक संज्ञा भी नहीं है। ओके, जातिवाचक संज्ञा भी नहीं है। अब बचा है तीसरा विकल्प, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। याद रखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। बसंत ऋतु सभी को अच्छी लगती है। बसंत ऋतु सभी को अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। रेखांकित पद का पद परिचय, विशेषण स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्थानवाचक, एक वचन, ऋतु विशेष, तो गलत है। स्थानवाचक तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर ऐसी। विशेषण स्त्रीलिंग, गुणवाचक एक वचन, ऋतु विशेष। भाई विशेष पद क्या है यहाँ पर? ऋतु। तो यह ख नंबर का दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है विद्यार्थियों, दूसरा विकल्प सही है। सर्वनाम नहीं है यह, ओके, क्रिया विशेषण नहीं है, तो गा और घा, का गा घा 3 विकल्प गलत हैं। ये खा दूसरा विकल्प सही है। यहाँ पर दूसरा विकल्प याद रहेगा सबको, दूसरा विकल्प सही है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रमेश वहाँ 8वीं कक्षा में पढ़ता है, 8वीं कक्षा में बैठा है। 8वीं अभी ऊपर आया था, 10वीं कक्षा में पढ़ता है, यहाँ पर बैठा है 8वीं कक्षा में। ओके, तो निश्चित रूप से क्रिया विशेषण तो है नहीं, ये क्रिया विशेषण नहीं है, तो का नंबर का विशेषण है विद्यार्थियों, विशेषण है, लेकिन स्थानवाचक कोई विशेषण का भेद नहीं है, तो दूसरा विकल्प भी गलत। क्रिया विशेषण रीतिवाचक, तीसरा विकल्प गलत। मतलब क ख गा घा तीनों विकल्प गलत हैं। यहाँ पर सही है विशेषण है, संख्यावाचक है, क्रम सूचक है, स्त्रीलिंग है, और इसका विशेष पद क्या है? 8वीं का कक्षा पद। ओके, याद रहेगा कक्षा पद स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग का है। ओके, इसलिए यहाँ पर भी 8वीं भी स्त्रीलिंग में माना जाएगा। ओके, वे लड़के दुकान से पुस्तकें लाए। वे लड़के दुकान से पुस्तकें लाए। रेखांकित पद का पद परिचय, वे लड़के देखिए इसमें सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, विशेष लड़के, पहला विकल्प गलत है। सार्वनामिक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, विशेष लड़के, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लड़के पुल्लिंग है, ठीक है, बहुवचन का पद है, और उसी के अनुसार यहाँ पर विशेष के अनुसार जो विशेषण हैं वही बहुवचन का और पुल्लिंग का।
गुणवाचक विशेषण कर्ता से संबंध, गलत है। सार्वनामिक विशेषण बहुवचन स्त्रीलिंग, यहाँ पर पुल्लिंग है तो ये गलत हो गया। ओके, तो सही विकल्प कौन सा होगा? दूसरा। पहला, तीसरा, चौथा गलत है विकल्प, दूसरा विकल्प सही है। सार्वनामिक विशेषण बहुवचन पद है। ओके, एक वचन क्या होता वे का? वह। ओके, पुल्लिंग है निश्चित रूप से। ओके, लड़कियां नहीं लड़के। ओके, विशेष क्या है यहाँ पर? लड़के पद। याद रहेगा सभी को? ओके, आगे आगे। शोभा कल अपने विद्यालय गई थी। शोभा कल अपने विद्यालय गई थी। संज्ञा जातिवाचक, गलत है बिल्कुल। संज्ञा व्यक्तिवाचक, एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता कारक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये दो जगह भाववाचक आया है तो ये गलत है। तो पहला, तीसरा, चौथा, ये तीन विकल्प गलत हैं यहाँ पर। दूसरा विकल्प सही है। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता कारक। कौन गई थी? शोभा। कर्ता का पता कैसे चला? कौन गई थी, कौन का क्वेश्चन करते ही जो उत्तर के रूप में आ गया तो वो कर्ता कारक। ओके, आगे। तुम किसे देख रहे हो? तुम किसे देख रहे हो? तुम किसे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, इसमें पूर्ण विराम लगा है, आप इसको करेक्शन कर लेना। तुम किसे देख रहे हो, किसे पद का? तो सर्वनाम है, बिल्कुल चारों जगह सर्वनाम आ रहा है। ओके, निजवाचक है? नहीं है। संबंधवाचक है? नहीं है। निश्चयवाचक है? नहीं है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये तीन विकल्प गलत हैं। तो सही कौन सा हुआ? तीसरा विकल्प। तीसरा, सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कर्मकारक और एक वचन। सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कर्मकारक। किसे, किसको, किसे देख रहे हो? ओके, कर्मकारक, एक वचन का प्रयोग हो गया। याद रहेगा विद्यार्थियों? सर्वनाम, प्रश्नवाचक, कर्मकारक। तो ग नंबर का तीसरा विकल्प सही है। ओके, देखिए अंतिम क्वेश्चन, अंतिम। उसने मेहनत से अपना काम पूरा किया। उसने मेहनत से अपना काम पूरा किया। क्या इसमें मेहनत, मेहनत पद भाववाचक संज्ञा, एक वचन स्त्रीलिंग कर्मकारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन स्त्रीलिंग कर्मकारक। खा नंबर का तो बिल्कुल से ही गलत है, व्यक्तिवाचक नहीं है यहाँ पर। जातिवाचक संज्ञा, यह भी गलत चला गया। अब क और घ में से, पहले और चौथे में से देखना है तो क्या अंतर है? भाववाचक संज्ञा एक वचन, ऊपर भी है भाववाचक संज्ञा एक वचन और चौथे विकल्प में भी है समानता। स्त्रीलिंग ऊपर भी है नीचे भी है स्त्रीलिंग। ओके 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 ओके। अब क्या बचा इसमें? कर्मकारक, करणकारक। तो कैसे पता चला? से कारक चिन्ह किसका है? से चिन्ह, से परसर किसका है? करणकारक का। तो यहाँ पर को होता तो कर्मकारक। ओके, तो के से कारक चिन्ह होने के कारण यहाँ पर एक करण कारक में जाएगा। तो सही विकल्प कौन सा हो गया? चौथा, घ विकल्प सही हो गया विद्यार्थियों। तो याद रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा गलत है, रॉन्ग है यहाँ पर। और चौथा विकल्प भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, मेहनत पद स्त्रीलिंग है और करण कारक है। याद रखिए। तो इस तरह से हमने विद्यार्थियों 20 प्रश्नों का अभ्यास किया। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, चीज़ों को देखिए, आपकी अच्छी तैयारी होगी। और कहीं कोई विकल्प है तो आप पूछ सकते हैं। 9887261591 पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।